आज कथा तीर्थराज प्रयाग से कैलाश पहुंच रही है। श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, परमरम्य गिरि वर कैलास सदा जहां शिव उमा निवास। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कैलाश पर्वत कैसा है? परम रम्य। कैसा है? जोर से बोलिए। रम्य का अर्थ समझते हैं? रम्य, र आधा म य, रम्य। रम्य मतलब जहां जिसको देखने के बाद मन उसी में रम जाए, जिसको देखने के बाद फिर कुछ देखने की चाह न रह जाए, जिसको देखने के बाद और किसी की याद न आए, उस दृश्य को कहते हैं रम्य। कैलाश कैसा है? परम रम्य है। अब यहां एक बात समझने योग्य है, कैलाश परम रम्य है इसलिए भगवान शंकर वहां रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदा जहां शिव उमा निवासु, वहां सदैव भगवान शिव और मेरी मां जाकर वास करते हैं, इस कारण कैलाश रम्य हो गया। समझ रहे हैं? काशी अद्भुत नगरी है। हमारे मिंटू बाबू सामने बैठे हैं, ऐसे यो अद्भुते हैं। काशी अद्भुत नगरी है, इसलिए भगवान विश्वनाथ वहां नहीं रहते। भगवान विश्वनाथ वहां रहते हैं, इसलिए काशी अद्भुत नगरी है। अब एक भाव सरकार निवेदन करूं, यदि भगवान शिव और मेरी मां भवानी कैलाश में वास करते हैं तो कैलाश रम्य हो गया। यदि भगवान शिव और मां भवानी हमारे हृदय में वास कर जाए तो क्या हमारा जीवन रम्य नहीं हो सकता है? जिस प्रकार हम और आप कैलाश का दर्शन करने जाते हैं, यदि भगवत भक्ति हमारे घर में परिवार में उत्पन्न हो गई माई बाप, तो आपके गांव नगर के लोग आपका घर कैलाश की तरह देखने के लिए आने लगेंगे। ये भगवत उपस्थिति का प्रभाव है कि परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। राम जी रम्य है, परंतु मेरी मां जानकी जी परम रम्य है। और आप दर्शन करिए, जानकी मैया नित्य पुष्प वाटिका में जाती है। प्रसंग आगे आएगा, हम और आप श्रवण करेंगे। सरकार राम जी को देखने के बाद कुछ देखने की चाह नहीं रह जाती। जनक जी महाराज जो विरक्त महापुरुष हैं, मेरे भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ी, सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया जनक जी महाराज का। जो जनक जी महाराज आकार की पूजा नहीं करते थे, निराकार की आराधना करते थे। सगुण को असत्य कहने वाले जनक जी महाराज जो निर्गुण में रम्य रहते थे, जब मेरे सरकार सोझा पड़े न हो, सोझा समझते हैं? सामने जब राम जी सामने पहुंचे जनक जी महाराज, सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। राम जी रम्य है, लेकिन आप दर्शन करिए, उस मिथिलापुरी में एक स्थान है जो रम्य नहीं है, जो परम रम्य है। कौन सा स्थान परम रम्य है? पता है? कहो। पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका परम रम्य है। जानते हैं क्यों? मेरी मां जानकी नित्य उस बाग में पार्वती जी की पूजा करने जाती है, और मेरी मां के आगमन के कारण वो बाग आज परम रम्य हो गया है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। पूरे जगत को मेरे राम जी सुख देते हैं। जगत राम जी का दर्शन करता है तो जगत को सुख मिलता है।
हमारे रघुनाथ जी जब मेरी माँ जानकी जी का दर्शन करते हैं तो मेरे प्रभु को सुख प्राप्त होता है। प्रयास करिए कि ये भगवत भक्ति हमारे घर में भी आवे। कब आएगी महाराज? लगे रहिए, लगे रहिए, कहियो न कहियो बरसी सवाती है। परम रम्य कैलाश शिखर है जहां पर मेरी मां भवानी और भगवान शिव जी का सदैव वास है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस विशाल शिखर पर एक बट वृक्ष है जिसकी विशेषता यह है कि किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस बट वृक्ष के दिव्यता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम और आप आज प्रसन्न हैं, सवेरे प्रसन्न हैं, दोपहर में मुरझा जाएंगे। एगो फोन आ गई, सारी हंसी गायब। कहो अब कहां से फोन आ गई, ये कॉन्फिडेंशियल है। अब अपन अपन अनुमान लगाते रहिए। कहो कैसे डिस्टर्ब हो गए थे दोपहरिया में, ना जाने कौन फोन कर दिया था, भगवान जाने। हम पूछे कहाँ डिस्टर्ब है बाबू? फोन आ गया है। अब हम इसके आगे कुछ पूछे नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? हम और आप सवेरे प्रसन्न रहते हैं, शाम को उदास हो जाते हैं। लेकिन आज दर्शन करिए, ये बट का वृक्ष, गोस्वामी जी कहते हैं नित नूतन सुंदर सब काल। हर काल में, हर ऋतु में आप जाइए, इसकी दिव्यता और भव्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कारण इसी वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा भजन किया करते हैं। आप क्या समझते हैं? आपके भजन से केवल आपको लाभ मिलता है? आपके भजन से यहां कथा हो रही है, न जाने कितने जीव इस कथा का श्रवण कर रहे होंगे। बाबू आया है, कृष्णा बेटी आई है, दामाद जी आए हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था खंडवा से, मध्य प्रदेश से, याद है ना? गोपाल भी आए हैं, कथा के नेमी प्रेमी जन हैं। उनके पास एक कुत्ता था, टफी। आज भी न जाने किसी लोक में होगा तो सुन रहा होगा कि उसकी भी चर्चा हो गई कथा में है? क्यों चर्चा कर रहा हूं उस कुत्ते की? सरकार गोपाल भैया सुबह जगते हैं तब से कथा प्रारंभ करते हैं सुनना, रात को जब सो जाते हैं तो कथा बंद हो जाती है। ये नित्य का काम है, नित्य का। हम एक दिन पूछे भैया आप कथवा सुनत सुनत बोर नहीं होते हैं? बोले महाराज न सुनूंगा तो बोर हो जाऊंगा। यही तो ऊर्जा दे के बनाया हुआ है। और उनके साथ वो कुत्ता भी बैठ करके टफी कथा सुनता रहता था, चुपचाप सुनता रहता था। हम जब जाके कमरे में रहते तो आता था, दूर दूर रहता था, पास में नहीं आता था, दूर दूर बना रहता था, फिर चला जाता था। जहां भगवत भजन प्रवेश कर जाए, जहां भगवत कथा प्रवेश कर जाए, वहां मलिनता आने वाली नहीं है। आप संतों को देखिए ना, अरे हर हाल में खुश रहना। किस हाल में? हर हाल। हर हाल बुझाता ना, मिलल तबो जय जय, न मिलल तबो जय जय। पुलक भैया, एक महात्मा जी 3-4 शिष्यों के साथ कहीं गए हुए थे, घूमते रहते थे। देवशयनी एकादशी आई जो कल थी। चेलों से कहे कि एकादशी का व्रत करोगे बड़ा पुण्य अर्जित होगा, व्रत रहना है। चेले भी व्रत रहे, देवशयनी एकादशी। अगले दिन द्वादशी को तो पारण होना चाहिए, कुछ नहीं मिला द्वादशी को भी। गुरुजी रात तक प्रतीक्षा किए, कोई लाकर अन्न भोजन दे दे, पाले हम लोग, नहीं मिला। बच्चे उदास, 2 दिन हो गया। गुरुजी बोले भगवान की बड़ी कृपा, अतिशय कृपा भगवान की। काहे का हो? चले बोला कौन बात की कृपा? गुरुजी बोले सब एक दिन एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान ने हम लोग को 2-2 दिन एकादशी का व्रत करने का सब अवसर दिया। भगवान की बड़ी कृपा। ये क्या है? हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, हर हाल में खुश रहना।
संतों से सीख जाए, हर संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, जन्नत से बचते रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम काया रोना, सुख दुख में हंसना रोना है काम काया रोना, सुख दुख में हंसना रोना है काम काया रोना, दुख में हंसना रोना है काम काया रोना, अरे दोनों में मुस्कुराना, शंभू जी, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, अरे मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश, हर हाल में खुश, हर हाल में खुश रहना। कब कब खुश रहना है? हर हाल शनिचर के खाली कहें, अतवार के छुट्टी है। हम लोग जब पढ़ते थे शनिवार को इतनी खुशी होती थी ना, बता नहीं सकते। कहें काल अतवार है, लेकिन हम आपको बताएं अब बचपन वाला वो अतवार भी नहीं आता है। कब अतवार आके चला गया पते नहीं चलत है। वो अतवार सोमवार सब बराबर हो गया है। बचपन में कितना आनंद रहता था, कल इतवार है, कल संडे है, छुट्टी है? अरे हर हाल में खुश रहना। उदास होके क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? हाँ, अगर भगवान ने चेहरा उदासी वाला बना के भेज दिए हैं फिर तो कोई बात नहीं। यदि आप नहीं मानते कि भगवान ने आपको उदास चेहरा दिया है तो प्रसन्न रहिए। कितना प्रसन्न रहे महाराज? इतना प्रसन्न रहिए
कि कोई उदास यदि आपका चेहरा देख ले तो उसके जीवन की उदासी दूर हो जाए। इतना प्रसन्न रहे बाबू। ये ना कि प्रसन्न आदमी भी आपको देख ले तो टेंशन में आ जाए कि इनके कौन विपद छैले बा। हाँ, कई लोग ऐसा चेहरा बना के बैठे रहते हैं कि प्रसन्न आदमी भी देखे तो टेंशन में आ जाए। ए भाई हंसिया मत जा, टेंशन में बढ़ने। प्रसन्न रहिए। ये प्रसन्नता कब आएगी? जब शरणागति जीवन में भगवान के प्रति आ जाएगी। तो छोटा सा बच्चा हर परिस्थिति में गदगद रहता है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। जिस दिन ये भरोसा दृढ़ हो गया हो, कुछ भी नहीं रहेगा पास में, तो भी जीवन के आनंद में कमी होने वाली नहीं है। भगवान शिव उस विशाल बट वृक्ष के नीचे एक दिन गए। क्यों गए? बहुत पहले हमसे पूज्य महाराज श्री ने एक बात कही थी, बेटा जीवन में 2 बात निश्चय करके रखना। बहुत पहले भैया, मतलब 17-18 साल पहले की बात बता रहा हूं। बोले 2 बात जीवन में निश्चय करके रखना। बोले कौन सी बात सरकार? बोले कब तक, ये नहीं कर पाओ तो कितने तक। हम बोले हम समझे नहीं। बोले कब तक, यानी कब तक जगत के खोखट में लगे रहना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। आदमी की स्थिति ये है, जब तक शरीर में ताकत रहा तब तक चाबी मुट्ठी में बांध के रखा। जब शरीर में हाथ में दम कम हो गया तो चबिया जनेऊ में बांध लिया। ले जाने वाला जनेवा काट के लेके चला जाएगा। आप सोए रहेंगे, लेके चाबी गया। कब तक खोखट में रहना है? और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कितने तक, कितना जमा हो जाए कि अब प्रयास नहीं करना है, अब आनंद में रहना है। भगवान शिव का विवाह हुआ। क्यों हुआ? ताड़कासुर का वध करने के लिए। प्रमाण दर्शन करिए। क्यों विवाह हुआ? ताड़कासुर का वध करने के लिए। कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। कार्तिकेय स्वामी ने ताड़कासुर का वध किया। विवाह का हेतु पूर्ण हुआ। बाबा भजन में प्रवेश करने गए। विशाल बट वृक्ष के नीचे अपने हाथ से बाघंबर लाकर बाबा ने बिछाया। निज कर डासी, डासी मतलब डालकर। क्या डाला? नागरी पुछारा। नाग रिपु, हाथी का नाम है नाग रिपु। नाग हाथी का नाम है, रिपु यानी शत्रु, नाग रिपु यानी बाघ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शंकर सहज होकर बैठे। कैसे बैठे निखिल बाबू? जोर जोर से बोलिए। सहज होके। सहज होके बैठना समझते हैं? सहज कौन? अच्छा, कौन सहज हो सकता है ये बताइए। हम कल ही बोले थे, सब हम ना बोले, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा बीच में, है? हम लोग तो आनंद महोत्सव मनाने आए हैं। सहज कौन हो सकता है? पता, अनुमान लगाइए बाबू। कुछ भी दिमाग में सोचा, जौन आवे तौने बोला। नंबर थोड़े मिले अला भाई जा। हाँ, जो चिंता मुक्त। अच्छा बताओ बेटा। जो जो चला गया ऊपर, वो तो परमानंद में पहुंच जाएगा फिर। वाह बेटा, देखा दिमाग लगी ले बा, क्या बात है। सहज कौन हो सकता है? हाँ, जो शरण में रहेगा। अच्छा, जो सरल होगा, जो सरल रहेगा वो सहज होगा। घुमा के रख दिए आप लोग, हैं? देखिए, सहज वही रह सकता है माई बाप
जो अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर ले। आप यदि अपनी परिस्थिति, अब जैसे हम कथा में बैठे हैं, मान लीजिए हमको पता चल गया कुर्ता फट गया है, यहाँ हमको फटल नहीं है, हम एक बात कह रहे हैं। मान लीजिए हमको ये कुर्ता यहाँ फट गया, हमको दिखाई पड़ गया। अब हम 3 घंटे टेंशन में बार बार इसको ऐसे ढांकेंगे, किसी को दिखाई न पड़े। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम फटा हुआ कपड़ा पहन के कैसे आ गए, हम असहज हो जाएंगे। और वही यदि हमने स्वीकार कर लिया फट गया तो फट गया, अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बैठा जाए। 3 घंटे क्या 4 घंटे बैठे रह जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीवन में सहज वही हो सकता है जो अपने वर्तमान को स्वीकार कर ले। आपका यदि करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कोई लेके चला गया और आप सोचते रहेंगे, टेंशन में बने रहेंगे। और यदि आपने ये सोच लिया, ले गया ठीक है, हम कौन ऊपर से लेके आए थे, यहीं कमाए थे, यहीं से चला गया, जैसे गया वैसे फिर कमा लेंगे, आप आनंद में आ जाएंगे। तो यही कठिन है। क्या कठिन है? स्वीकार कर लेना बहुत कठिन है माई बाप। इसीलिए सत्संग आवश्यक है, इसीलिए संतों का संग आवश्यक है। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। भगवान शंकर सहज होकर आप दर्शन करिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो सहज बना हुआ है। महापुरुष लोग भजन गाते हैं, अरे धन धन भो, सबको देने वाले कुछ नहीं रखते। देखिए, अपनी चिंता करने वाला परिवार की चिंता नहीं कर सकता है, भगवान शिव सहज है। सहज समर्थ भगवाना, शंभु सहज समर्थ समर्थ भगवाना, ये उनको उपाधि दी गई है। बाबा परम आनंद में उस विशाल बट वृक्ष के नीचे आसन जमा करके, बागंबर बिछा करके स्वयं बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा लगता है कि मानिए शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया है। शांत रस ने, जब आप परिस्थिति को स्वीकार कर लीजिएगा, आप शांत हो जाइएगा। शांत यानी समझते हैं, शांत यानी ये नहीं कि चुपचाप कोने में जाके बैठ जाए। शरीर शांत हो चाहे ना हो, मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। इतने सारे लोग बैठे हैं जगन्नाथपुरी की कथा में, बहुत संख्या है यहाँ के लिए। कथाएं होती हैं, 50 लोग, 40 लोग, 60, 100 लोग रहते हैं। कहो, जहाँ तक मुझे अनुमान है, जगन्नाथपुरी में सबसे अधिक बैठने की क्षमता यहीं पर है। सब जगह 150, 200 से अधिक लोग नहीं आते। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या मन भी यहीं बैठा है? कहीं विचार करिएगा। शरीर तो कुर्सी पर बैठा है 3 घंटा 4 घंटा, क्या 4 घंटे तक आपका मन भी यहाँ बैठा है? यदि मन यहाँ बैठा है तो आप शांत हैं, और मन यदि चौकड़ी भांज रहा है तो आप शांत नहीं हैं। और एक दिन की यात्रा नहीं है, ये लंबी यात्रा है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। बाबा परम शांत होकर, और आप समझिएगा, शांत हम हैं इसका पता शरीर से नहीं चलता, आंख से चलता है। आंखें बताएंगे कि हम शांत हैं कि अशांत हैं, आंखें सब बताती हैं। बाबा परम शांत होकर बैठे। और एक बात निवेदन करूं, जब तक शांत मन नहीं होगा तब तक प्रशांत जैसा व्यवहार नहीं होगा। यदि जीवन में बड़ा कार्य करना चाहते हैं, श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके पहले मन को शांत करना अति आवश्यक है। अशांत मन से श्रेष्ठ व्यवहार हो ही नहीं सकता। आप अनुभव करिए, आप गुस्से में कहीं से आए, उस समय कोई मीठा भी बोलता है ना तो उसके ऊपर क्रोध आता है। हमारे पिताजी एक बार फैक्ट्री से आए, हम छोटे थे, दीदी हमारी बड़ी दीदी
पिताजी गुस्से में, कोई बात हुई होगी, आए थे, घर में आए दोपहर में, दीदी पूछी, हम लोग व्यवहारिक आम चाल में भोजन को खाना बोलते हैं, खाना उर्दू शब्द है, लेकिन व्यवहारिक चाल में बोलते हैं कि, तो दीदी ने कहा पापा खान दी। दीदी ने पूछा कि पापा खाना दी, तो जल्दी बोली पापा खान दी, तो हाँ खान दे, हमरा के खान दे, आओ आओ खान, आओ 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 खान दे। इतना डांटे दीदी को। मन शांत करिए माई बाप, कैसे होगा? ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में ये राजेश हारे। अरे अगर नाथ देखो, भगवत शरणागति, भगवत कृपा हमको शांति प्रदान करती है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे और इस दृश्य को मां भवानी ने देखा। और आपको बताऊं, भारतीय नारी, मैं बाहर की नारी की बात नहीं करता हूं, भारतीय नारी अपने पति के चेहरे पर शांति का दर्शन कर ले तो जितना आनंद पति को नहीं आता, उससे अधिक आनंद पत्नी को प्राप्त होता है। मेरी मां ने भगवान शिव को परम शांत रूप में देखा, मां गदगद हो गई। अरे पार्वती भल अवसर जानी, गाइए गाइए, भल अवसर जानी, कहीं शंभु पही मातु भवानी, कहीं शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया दर अति की, जानी प्रिया दर अति की, पाम भाग आसन हर दीना, पाम भाग आसन हर दीना, पाम भाग आसन हर दीना, पाम भाग। मेरी मां भल अवसर, भल बुझाता, भल मने सुंदर, श्रेष्ठ अवसर जानकर मेरी मां दौड़ करके भगवान शिव के पास गई। बाबा ने मैया का आदर किया। क्या किया? आदर किया। पत्नी से यदि आदर चाहते हैं तो आप भी पत्नी का पहले आदर करिए, ठीक ना? बुझाता बतिया हमारा? हाँ। हम कुछ कह नहीं रहे, हम ऐसे पूछ रहे हैं। हाँ। आदर करिए। बाबा ने मेरी माँ का आदर किया, वाम भाग में बिठाया। माँ गदगद हो गई। क्यों? पिछले जन्म में जब सती थी, शंकर जी ने सामने बिठाया था। आज माँ पार्वती को भगवान शिव ने वाम भाग में स्थान प्रदान किया। माँ ने कहा, देवनाथ एक बात कहनी है आपसे। शंकर जी बोले, कहिए। माँ ने कहा, प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, तीनों लोक में आपकी महिमा विदित है। प्रभु आप प्रभु हैं, सामर्थ्यवान हैं, सर्वत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। नाथ यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, मानने के साथ जानते हैं, तो आज कृपा करिए अपनी इस चरणों की दासी का भ्रम समाप्त कर दीजिए। बाबा ने पूछा, आपको भ्रम है? पार्वती जी बोली, इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है।
इस जन्म में कर्म बिगड़ जाएगा तो उसका प्रभाव अगले जन्म में भी दिखाई पड़ेगा बाबू। इसलिए यदि भोग रहे हैं तो प्रसन्न होइए। पिछले जन्म का अकाउंट खाली हो रहा है, इस जन्म में कर्म नहीं बिगाड़ना है कि अगले जन्म में भोगना पड़े। आप कोई सोचे महाराज अगले जन्म में कुकुर बने, बिलार बने, गधा बने। एक व्यक्ति हमको मिला, मैं बताऊं, मुझे दया आई उसके ऊपर। आप थे विनय, बोले महाराज हमको अगले जन्म में कुत्ता बनना। हाँ मैं सत्य बता रहा हूं सरकार। मैं तो हिल गया। बोले कुत्ता काहे बनना है? हो बोले बताइए, हमारे घर का डॉगी देखिए कोई टेंशन नहीं है उसको। हमारे घर का डॉगी देखिए कोई टेंशन नहीं, मजे में खाता है, पीता है, पड़ा रहता है, ऐसी गाड़ी में घूमता है। हमको देखिए कितना टेंशन है, हमसे अधिक आनंद में कुत्ता जी रहा है। कुत्ता जी रहा है ना, लेकिन उसकी अंतरात्मा से पूछिए कितना सुखी है वो अपनी बात को आपके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप अपनी भावनाओं को समाज को बता सकते हैं, वो तो बता भी नहीं सकता है। इसका अनुभव करना हो तो कोई बोलता हुआ व्यक्ति अचानक बोलना बंद कर दे, फिर उसकी गति जाकर देखिए। तो स्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। आप समझिए, हमको आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। सुर दुर्लभ, उनके लिए दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम दे, देवताओं को लिए शरीर दुर्लभ है। हमको आपको सहजे मिल गया है हो, इसकी कोनो वैल्यू नहीं है। घसीटे पड़े हैं, जोते पड़े हैं। अरे काहे के लिए आए हो, किस लिए आए हो? कर्म संभालिए कि इस बार मनुष्य का शरीर मिला है, अगली बार भगवान कृपा करे ना। एक गायक थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, अब तो देवलोक चले गए। उनका गीत है, भोजपुरी में है, शायद आप लोगों को कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं गुनगुनाता हूं, केवल गाऊंगा नहीं। कहते हैं कि रउआ, रउआ मतलब आप, रउआ अपने के पहचानी। किसको पहचानिए? अपने को पहचानिए। अरे रउआ अपने के पहचानी के हई, हु आर यू, कहवा से ऐनी, कारण कवन कहाँ। आप कौन हैं, कहां से आए, क्या करने के लिए आए, आपके आने के पीछे का कारण क्या है, जान रहे हैं आप? के हई कहवा से ऐनी, कारण कवन कहाँ। का करे ऐनी इहवा पर, का करे ऐनी इहवा पर, कवन कर्म करतानी, रउआ अपने के पहचान। क्या करने के लिए आप आए थे, क्या कर रहे हैं, अपने को पहचानिए भाई बाप। बड़ी भगवान की कृपा हुई है तो ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, फिर भी उनको न हमने निहारा रे। हमारे सरकार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है। वास्तव में आपसे निवेदन करूं तो हम लोगों ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। यदि हुआ है तो कर्म का प्रभाव नहीं है, यह भगवान की करुणा का परिणाम है। भगवान ने करुणा करके मानव शरीर दिया है। अरे करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया, फिर भी उनको न हमने निहारा रे। रवि के उगने में कोई, रवि मने
सूर्य, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। इनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। विश्वास पर दुनिया चलती है माई बाप, विश्वास में रहिए। कर्म अच्छा करेंगे तो अगला जन्म हमको और अच्छा भगवान प्रदान करेंगे। मां कहती है प्रभु जो जी मन में भ्रम है, जो संशय है, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला है। शंकर जी बोले क्या भ्रम है? मां बोली प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आए हूं उस दिन से आपको एक ही काम करते मैंने देखा है, अरे तुम पूनी राम राम दिन राती, सादर जपो अनंगा राती। प्रभु आप दिन रात राम राम जपते हैं। मैं प्रश्न करना चाह रही हूं, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं दिन रात, वो राम जी कौन है? क्या अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? यदि राम जी राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले राजकुमार को ब्रह्म क्यों कहा जा रहा है? मेरे मन में भ्रम हो गया है। और मां ने भगवान शिव से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया? पूछे दोष कमन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकारी, कहिए बनवासी रामचरिता अपार जी, कहिए बनवासी राम चरिता अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए बोले भंडारी, कैसे दिए रावण को मारी कथा कहिए बोले भंडारी, कैसे मैया शैल कुमारी कथा कहिए बोले भंडारी, कैसे मैया शैल कुमारी कथा मां ने प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? जो निराकार है वो कैसे साकार हो गया? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए, राजा बनते बनते किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए, वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की वो सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो सुनाइए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद भगवान ने क्या किया वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो भी सुनाइए। मां ने जन्म से लेके भगवान के धाम गमन तक के प्रश्न को पूछा। आप रामायण पढ़िएगा, शंकर जी ने जन्म से लेकर राज्याभिषेक के बाद भगवान ने क्या क्या किया वो सब सुनाया। राम जी कैसे अपने धाम गए मानस में नहीं लिखा है। जानते क्यों नहीं लिखा? कोई भी अपने भगवान को विदा कैसे कर देगा हो? भगवान शिव श्री रघुनाथ जी को विदा नहीं करना चाहते, इसलिए भगवान प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम।
नहीं बताया, ये नहीं बताया। मां ने प्रश्न किया, प्रश्न सुन करके आप दर्शन करिए। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम जय हो प्रभु। चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उरावा, श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, मां के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव के हृदय में श्री राम जी का पूरा चरित्र अवतरित हो गया। तो स्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ क्या हो, हरहि राम चरित सब आए। रामचरित्र क्या हुआ, आए। आएगा कौन, जो चला गया होगा, जाएगा वो नहीं आएगा, जो चला गया था वो आया है। तो हृदय में रामचरित्र आया, चला कहां गया था। मां सती के जाने के बाद शंकर जी विरक्त भाव में प्रवेश कर गए, सगुण से निकलकर निराकार में प्रवेश कर गए। सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगा हो, इसीलिए कैलाश छोड़ के निकल गए विरक्त भाव में। लेकिन मां भवानी से विवाह के बाद अब जब मां ने जन्म से लेकर राज्याभिषेक आगे तक की कथा को क्रम से पूछा, तो जो सगुण राम का चरित्र चला गया था वो हृदय में फिर से प्रकट हो गया। और जैसे हृदय में रामचरित्र प्रकट हुआ, बाबा के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने पड़ा है। हृदय में राम जी के रूप का दर्शन मिला हो और भगवत दर्शन हो जाए, यही परम लक्ष्य है। देखिए मैं तो बार बार सरकार कहता हूं कि मंदिर में आते हैं आप, भगवान का दर्शन करते हैं, अच्छी बात, लेकिन प्रयासरत रहिए। किस बात के लिए, कि वो भगवान जो मंदिर में बैठे हैं कभी हृदय में भी दर्शन दे दें। मंदिर वाले भगवान जिस दिन यहां दिखाई देना प्रारंभ कर देंगे हो, समझिए आपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये परम लक्ष्य है। कहो दर्शन, मंदिर जाइए ना तो भगवान को निहारिए। हम लोग जहां बैठे हैं, आप जब मंदिर के जगमोहन में जाएंगे, श्री जगन्नाथ ठाकुर जी के जगमोहन में, तो एकदम जगमोहन के एकदम पीछे एक खंभा है, वहां सरकार है ना, वहां जाकर दर्शन करिएगा, जाइएगा तो वहां हाथ का चिन्ह बना हुआ है। किसका है हाथ का चिन्ह पता है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। क्या बात है। वो आते थे जब श्री जगन्नाथ ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो आगे जाने के लिए धक्का दुक्की नहीं करते थे, वो जगमोहन में पीछे खड़े हो जाते थे और उसी खंबे पर ऐसे हाथ रख करके और ठाकुर जी को दूर से निहारते रहते थे। इसी प्रकार मंदिर में जाइए तो कैसा कोना देखिए जहां से आप भगवान को देख सकें। भीड़ भाड़ से दूर रहिए। ये ना सोचिए कि आप आगे जाइएगा तभी ठाकुर जी को पता चलेगा कि आप आए हैं। ठाकुर जी को सब पता चल रहा है, कौन हमको देखने आ रहा है और कौन हमारा सोना देखने आ रहा है, उनको सब पता चल रहा है। खड़े हो जाइए। आप सोचिए कैसे दर्शन करते होंगे, उनके हाथ रखने से उस खंबे में हाथ का चिन्ह हो गया है। निहारिए, भगवान को निहारिए। मंदिर वाले ठाकुर जी जब हृदय में आंख बंद करिए और हृदय में दिखाई देने लगे,
समझिए लक्ष्य प्राप्त हो गया। भगवान शिव के हृदय में श्री रघुनाथ जी आए, परिणाम मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित पर। भगवान शंकर 2 दंड के लिए ध्यान में गए, 48 मिनट के लिए, फिर ध्यान से बाहर आए और बाहर निकलकर बाबा प्रारंभ हुए। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल गाइए, अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बाबा ने मंगलाचरण किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं, थोड़ा दम लगा के बोलिए, हमको भी लगे कि आप लोग बोल रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, हाँ, जोर से चिल्ला के नहीं बोलना है, 3-4 घंटा। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, अजिर बिहारी, ये सिद्ध चौपाई है, इसको गाते रहिए, गाते रहिए। इसका अर्थ समझते हैं बाबू, अमन बाबू, इसका अर्थ समझते हैं? राम जी कौन है? मंगल के भवन है। राम जी कौन है? इसलिए कहते हैं मंगल भवन। और राम जी क्या है? अमंगल हारी। राम जी मंगल के घर हैं, अमंगल हारी मने अमंगल का हरण करना। हाँ, हारी मने हार मत समझ लीजिएगा। भगवान मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। एक बात इसमें मैं निवेदन करूं, राम जी केवल मंगल करते हैं। भगवान केवल मंगल करते हैं भैया। जिसका भगवान मंगल कर देंगे उसका मंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त नहीं करना पड़ेगा। इसलिए केवल सकारात्मक सोच रखिए। भगवान मंगल करते हैं। भगवान क्या करते हैं? मंगल करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। वो राम जी द्रवऊ, द्रवहु नहीं, द्रवऊ, ई ऊ ऊ, समझ रहे हैं ना? ऊ, कई लोग द्रवहु पढ़ते, हु नहीं है, ऊ। जो भगवान मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित होइए। द्रवित यानी मेरे पर पिघल जाइए, हमारे ऊपर पिघल जाइए। राम जी काहे कठोर बने हैं, पिघल जाइए। द्रवऊ कौन? सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में विहार करने वाले, अजिर मने आंगन। वहां कई लोग अजर भी गाते हैं, अजर नहीं है, अजिर है। अजिर यानी आंगन। श्री दशरथ जी के आंगन में, अजिर में बिहारी, बिहार करने वाले जो राम जी हैं। कौन राम जी? जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। वो राम जी मेरे ऊपर द्रवित हो जाइए, पिघल जाइए प्रभु। इस चौपैया को दिनवा भर गाइए। और महाराज वो सुनेंगे, वो सुने चाहे ना सुने, आप सुनाए रहिए। कभी तो कान खोलेंगे हो, कहियो तो कान खोलेंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं,
अरे किस लिए आस हम छोड़े कभी ना कभी। ये सरकार ये पद मुझे बहुत प्रिय है। प्रातः स्मरणीय साकेतवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, ये पूज्य स्वामी जी की रचना है, वो गाते थे, यदा कदा हम भी गुनगुनाते हैं। कहते हैं अरे किस लिए आस हम छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए खुद बखुद आप आकर के मिल जाएंगे। किस लिए आस, किस लिए आस, किस लिए आस अरे किस लिए आस हम छोड़े कभी ना कभी। लगे रहिए। स्वामी जी कथा गाते गाते चले गए। रायपुर में कथा चल रही थी। भरत भैया के चरित्र को दिन में गाएं, रात को सोए चले गए। ये पद तो लगता है सरकार कि वो अपने ऊपर लिख लिए थे। इस गीत का अंतिम मंत्रा स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु पूर्ण होगा मनोरथ तभी राम जी। कब होगा? जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। हे राम जी, टाइम नहीं खे हमरे लगे, पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश। पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का। जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। इसलिए इस चिंता में न पड़िए कि भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। आप तो गाए रहिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया है।
मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को बाबा ने धन्यवाद दिया। काहे भवानी जी, धन्य है आप, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जीवन में यदि मूल में भूल न हुई होगी तो आप जगत में जहां रहेंगे वहां केवल धन्यवाद प्राप्त होगा। मूल को संभाल के रखिए। मूल क्या है? अपनी संस्कृति मूल है, अपना धर्म मूल है। आप समझ रहे मेरी बात को? किसको संभालना है? मूल को संभालना है। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को न बिसारिए। जो मनुष्य अपने संस्कार संस्कृति से समाप्त हो गया वो मनुष्य समाप्त हो गया। हम आज भी कितने प्रकार से हम पर विदेशियों ने आक्रमण किया, क्या क्या नहीं किया। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, 6 महीने तक जलता रहा। कितना प्रहार नहीं किया गया हो, लेकिन उसके बाद भी हम बचे हुए हैं। जानते हैं क्यों? हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, हमने अपने केंद्र को, मूल को नहीं छोड़ा, इसलिए आज भी हमारा पहचान है। कितनी संस्कृतियां समाप्त हो गई। क्यों? जो दूसरे को देख करके अपने को खो बैठे। हम देखिए, हम बुरा नहीं मानते। आप खूब पढ़िए, शेक्सपियर को पढ़िए, इनको पढ़िए, उनको पढ़िए, सबको पढ़िए, लेकिन बाहर को पढ़ने के पहले अपने को तो पढ़िए कि हम क्या हैं। रामायण तो पढ़िए, गीता तो पढ़िए, महाभारत तो पढ़िए, अपने सदग्रंथ तो पढ़िए। पूरा विश्व हमारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके विकास किया और हम कहते हैं कि विकास बाहर से आया है। हमने विश्व को जीना सिखाया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि महर्षि क्या अनपढ़ थे? वो जिन्होंने हवाई जहाज बनाया, हमारे ऋषियों ने, भरद्वाज मुनि ने, क्या वो चम्मच नहीं बना सकते थे क्या? बोलिए बोलिए, चम्मच नहीं बना सकते थे? हाथ से क्यों खाते हैं? हाथ से खाए में गंवार आदमी, इसको ढंग नहीं, सोसाइटी मेंटेन नहीं कर सकता। यू कैन डू इट। हाथ से खाता है। अरे जब हम हाथ से भोजन उठाते हैं तो हमको पता चलता है उस भोजन का तापमान कितना है। वही गायत्री चाचा जिनका पद में सुनाया, गायत्री चाचा कलकत्ता में पूज्य महाराज श्री की हम लोग राम कथा कराए 2006 में बाबू। तो कथा के बाद महाराज श्री को एयरपोर्ट छोड़ने गए। हम लोग एयरपोर्ट छोड़ के आ रहे थे तो हुआ कि हल्दीराम में चलकर कुछ मिठाई खाया जाए। तो वो गायत्री चाचा गुलाब जामुन के बड़े प्रिय थे, बड़े प्रेमी गुलाब जामुन के। बोले गुलाब जामुन खाया जाए, गुलाब जामुन खाया जाए। तो वो कटोरी में गुलाब जामुन आया। अब उसका गुलाब जामुन गरम गरम, पूरा गरम। अच्छा, चाचा हाथ से उठा के खाने वाले जीव, अब वो कटोरी में चम्मच लगा के आ गया। वो सोचे सब लोग चम्मच से खा रहे हैं, हम हाथ से खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। एकदम गरम गरम गुलाब जामुन, वो पूरा गुलाब जामुन उठाए लेके मुंह में डाल। अब सोचिए यदि हाथ से खाए रहते, उनको पता चलता ना कि उसमें कितना तापमान है, उसके हिसाब से खाते। हम जब हाथ से खाते हैं तो केवल 5 उंगलियों से नहीं खाते, ये 5 उंगलियां पंचभूत का प्रभाव डालते हैं। जो पंच तत्व है, आकाश, जल, अग्नि, भूमि, पवन, ठीक ना? 5 हो गया ना हो? इन 5 का ये प्रभाव डालते हैं जितनी उंगलियां हैं हमारे भोजन में। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने को जानिए, फिर जगत को जानते रहिए ना। कौन पूछने आ रहा है? कहो। बाबा ने मेरी माँ को धन्यवाद दिया, कहा देवी धन्य धन्य गिरिराज, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। देवी आपने जिस कथा को पूछा है, ये कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जी की कथा गंगा सदृश है, समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है। आपने पूछा कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए देवी? आप निराकार साकार को 2 जानती हैं, 2 नहीं, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही
नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, गावहि अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम सगुण होई, भगत प्रेम सगुण होई, भगत भगवान शंकर कहते हैं देवी, निर्गुण भगवान में सगुण भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम ही लोग लड़े जा रहे हैं कि हम सगुण को मानते, हम निर्गुण को मानते, हमार भगवान बड़, हमार भगवान कमजोर। अभी दिन में हम लोग बात कर रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि सरकार देवी भागवत पुराण पढ़िए तो लगता है कि देवी मैया ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। शिव पुराण पढ़ लीजिए तो शिव पुराण के वक्ता कहते हैं कि शंकर जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। राम जी की कथा पढ़ लीजिए तो लगता है कि राम जी ने सब किया है। कन्हैया की कथा पढ़ी तो लगता है कन्हैया ने सब किया है। किया किसने है? यही प्रश्न था ना, समझिएगा। भगवान निराकार हैं, वही भगवान राम के रूप में आते हैं। परम सत्ता जो है वही परम सत्ता कृष्ण बन जाते हैं, वही परम सत्ता शिव के रूप में आया, वही परम सत्ता देवी के रूप में आए। आप कहते हैं कि हर कोई अपने भगवान को बड़ा क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है, हर बच्चा को लगता है कि हमको जन्म देने वाली हमारी माँ दुनिया की सबसे सुंदर माँ है। हर माँ को ये लगता है कि हमारी माँ से अच्छा कोई माँ नहीं है। हमारे बंगाल में, आप में से बंगाली किसको किसको आती है? आपने की बंगाली? बंगाली ना, बंगाली जाने, बंगाली बांग्ला जाने। एक एक गीत है। अच्छा बताओ, काली माँ का रंग कैसा है? जोर से बोलिए। किसी बच्चे से कहिए कि तुम्हारी माँ काली है, बच्चे को कैसा लगेगा? हो अच्छा लगेगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं, श्यामा माँ की अमार कालो रे, श्यामा की अमार कालो। कहते हैं श्यामा माँ, मेरी जो श्यामा माँ काली माँ है, श्यामा माँ की अमार, हमारी जो श्यामा माँ है कि कालो, क्या मेरी माँ कालो है, काली है? लोग तो बोले कालो रे, हमार मन तो बोले न कालो। लोग कहते कि तुम्हारी माँ काली है। स्वामी जी कहते मेरा मन नहीं कहता है कि मेरी माँ काली है। हर बच्चे को लगता है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उसी प्रकार हर भक्त को लगता है कि मेरे भगवान दुनिया के सबसे बड़े भगवान है। इसमें उधर फंसना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? यदि आप शिव के उपासक हैं तो आपके लिए शिव महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम राम के उपासक हैं, हमारे लिए श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें फंसना ही नहीं है। अपने इष्ट में निष्ठा रखना ये प्रतिष्ठा है। और हम तो कहते हैं भक्तों से कि हर कथा सुनिए। शिव के भगत है तो राम कथा भी सुनिए, कृष्ण कथा भी सुनिए, लेकिन शिव जी के प्रति निष्ठावान रहिए। शंकर जी सबसे बड़े हैं, राम जी की कथा गा रहे हैं, हमारे राघव जी सबसे बड़े हैं। कहो आनंद में रहिए भाई बाप। शंकर जी कहते हैं देवी, सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है।
भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। लेकिन उस निराकार भगवान को जब भगत देखने की कल्पना कर लेता है, आपको लगता है कि आप कभी भगवान से नहीं मिले होंगे। हमारे बिरंची भैया जगन्नाथ धाम में रहते हैं, जगन्नाथपुरी में। आपने कभी भगवान जगन्नाथ से आपकी भेंट हुई है सही में? हाँ, यही तो भ्रम है, इसीलिए पूछा आपसे। आपको लग रहा है कि आप भगवान श्री जगन्नाथ जी से कभी नहीं मिले हैं, सैकड़ों बार मिले होंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। आप पहचान क्यों नहीं पाए? आपने मन में कल्पना बना रखी है एक स्वरूप की। गोल गोल नेत्र होंगे, ऐसे हाथ किए होंगे, 3 रूप में होंगे। जब इस रूप में दिखाई पड़ेंगे तब आप मानिएगा कि ये भगवान है। भगवान तो किसी रूप में भी आके चले गए होंगे। इसलिए हमको सिखाया गया कि जो दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। न जाति पूछो, न पंथ पूछो, जो सामने दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। यदि स्वभाव बन गया, इसी स्वभाव के कारण भगवान किसी भी रूप में यदि सामने आ गए और आपने उनको प्रणाम कर लिया हो, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसको भगवान नहीं मिले होंगे। एक बार नहीं, कई बार मिले होंगे। हम पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम एक कल्पना करके बैठे हैं, ऐसे आई हैं तब ही माने। भगवान निराकार है हो, लेकिन उस निराकार भगवान को जब भक्त धरती पर देखने की कल्पना करता है मन में, और जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान उस भक्त को भरोसा दिलाने के लिए वही रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही निराकार साकार हो गया है। प्रकट कैसे होंगे सरकार? थोड़ी कड़वी है, बोलूं? इस भ्रम में न रहिएगा कि मंत्र पढ़ेंगे तभी प्रकट होंगे। इस भ्रम से तो बाहर निकलिए कि आप बहुत मंत्र श्लोक याद कर लेंगे तब भगवान प्रकट होंगे आप पर। बिल्कुल नहीं। यदि मंत्र सुनकर भगवान प्रकट होते हैं, फिर तो गूंगे के लिए कभी प्रकट ही नहीं होंगे। जो बोल नहीं पाता है वो कैसे दर्शन करेगा? भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, कल एकादशी थी। एकादशी के दिन श्री जगन्नाथ धाम में न कुट्टू का आटा मिला, न सिंघाड़े का आटा मिला, मिला ही नहीं। मिला का हो मिंटू बाबू? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये तो भगवत धाम है, यहां न कुट्टू का आटा, व्रत का कोई आटा ही नहीं मिला। क्यों? एकादशी का काम में नहीं है यहां पर। एकादशी के दिन चावल छूना भी मना है, लेकिन हमारे जगन्नाथ ठाकुर जी बिना खिचड़ी के रह ही नहीं पाते हैं हो। उनको नित्य खिचड़ी चाहिए है? एकादशी ने आकर कहा भगवान श्री जगन्नाथ से कि प्रभु आप खिचड़ी नहीं खाएंगे। भगवान बोले हु आर यू? ये कौन आ गया हमको खिचड़ी रोक रहा है? बोले आई एम एकादशी। देन व्हाट? बोले देन व्हाट का? आप एकादशी आज है, हम आ गए हैं, खिचड़ी नहीं खा सकते। भगवान बोले डालो इसको जेल में, डालो जेल में। कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा, मंदिर के पीछे में, पीछे दीवार में, पीछे साइड में जेल बना है, उसमें एकादशी को उल्टा लटकाया गया है। पूरी धरती पर हम और आप जहां बैठे श्री जगन्नाथ धाम, यही वो धरती है जहां एकादशी का कोई प्रभाव नहीं रहता। यहां आप एकादशी को भी चावल खा सकते हैं, कोई दोष नहीं। तो भगवान को खिचड़ी से इतना प्रेम क्यों हो गया हो? कर्माबाई के कारण, मां कर्मा के कारण। हम जो प्रेम की बात कह रहे हैं आपसे, कर्माबाई मंदिर में गई, दोपहर में देखी ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। भाव आ गया, मां हृदय है न हो, भाव जग गया। बोले प्रभु दोपहर तक आपने कुछ खाया नहीं, बताइए पुजारी जी इतना विलंब कर दिए भोग लगाने में। एक काम करिएगा, सवेरे आ जाइएगा, हमारे पास जो है रूखा सूखा बना दूंगी, कुछ पेट में रहेगा ना तो भूख नहीं लगेगी आपको, फिर चकाचक दोपहर में 56 भोग पाइएगा। केवल बोली नहीं थी, मूर्ति को बोल के गई थी। हम तो सोचते हैं क्या
किस स्तर का विश्वास होगा हो। मूर्ति को बोलकर गई कर्माबाई, विश्वास था आएगा जरूर, सवेरे खिचड़ी बनाने लगी है? और कर्मा का विश्वास टूट न जाए इसलिए भगवान बालक बन के पहुंच गए सवेरे। माँ जल्दी ला दे, भूख लगी है मुझे। माँ ने दिया, खिचड़ी पाए। माँ बोली कल से समय से आ जाना। भगवान बोले जी माँ। उनका नाम कर्मा नहीं था सरकार, मैंने एक जगह पढ़ा था, उनका नाम कर्मा नहीं था। भगवान नित्य जात के बालक बन के जाते थे, बैठ जाते थे, कहते थे जल्दी कर्मा, मंदिर खुल जाएगा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। ये कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्मा हो गया। हमने तो ये भी पढ़ा है कि जब शबरी कर्मा बाई नहीं रही इस जगत में तो कई दिनों तक उनके घर के भीतर से सवेरे सवेरे बच्चे की रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी नित्य जाते थे, कर्मा बाई थी नहीं, कौन खिचड़ी खिलाए माई को, ठाकुर जी को। वो ऐसा प्रेम हुआ कि उस प्रेम के आगे भगवान ने एकादशी का भी तिरस्कार कर दिया और कहा मैं माँ की याद में नित्य खिचड़ी खाया करूंगा। उसका पालन अब तक ठाकुर जी यहां कर रहे हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। क्या करिए? प्रेम करिए, कुछ मत करिए, प्रेम करिए। कैसा प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। अपने को जैसा आप प्रेम करते हैं वैसा भगवान को प्रेम करिए। अपने लिए नया कपड़ा साल में कितनी बार खरीदते हैं? भगवान के लिए भी खरीदिए। कहो अपने लिए सेंट खरीदते हैं ना, ठाकुर जी के लिए भी खरीदिए। चाहते हैं कि हमको अच्छा अच्छा भोजन मिले मिंटू बाबू, ठाकुर जी को खिलाइए। फिर देखिए करुणा कैसे बरसती है। भगवान छोड़ेंगे नहीं आपको, आप कभी। वेद कहते हैं क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह घाण बिनु बास अशेषा, ग्रह घाण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी। भगवान बिना पांव के चलते हैं। इस ब्रह्म में न रे करे बैकुंठ में बाड़न कितना टाइम लगी आवे में ही जा है? बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के सब देख रहे हैं, बिना कान के सब सुन लेते हैं हो। इसलिए लगे रहिए। भगवान बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के वक्ता हैं। वेद जिनके विषय में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं। आपने प्रश्न किया भवानी, क्या वही राम है? वही राम महाराज दशरथ के आंगन में पुत्र बन करके लीला कर रहे हैं। वही राम है। राम सो अवध नृपत सुत सोई, सो अवध नृपत। वही दशरथ जी के पुत्र है राम जी। मां भगवान के चरणों में गिर गई। मां ने कहा प्रभु आपकी कृपा से सारा भ्रम समाप्त हो गया। अब आप ये बताइए कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर जी कहें इसका केवल एक कारण है, ऐसा नहीं है जो मुझे समझ में आता है। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। बाढ़हि असुर अधम
जाई नहीं बरनी करनी हरि अब व्याख्या सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु हरि विविधा शरीरा तब तब प्रभु हरि विविध शरीरा हरहि भगवान शिव ने कहा मां भवानी से, देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? पवन बाबू तू बताओ, हर प्रश्न का उत्तर दे ला तू। भगवान विविध रूप धारण करके क्या करने आते हैं? बोला। हाँ हाँ, असुरों का संहार करने के लिए। भैया बोले असुरों का संहार करने के लिए। आप बताओ किसके कल्याण के लिए? जनमानस के कल्याण करने के लिए। और बताओ। हाँ बेटा बताओ बताओ। हाँ अब देखिए बिटिया बताइए, बाबूजी अब बताइए। धर्म की रक्षा करने के लिए। बदल डाला उत्तर, सबने ठीक कहा। हाँ बाबूजी, भक्तों को दर्शन देने आते। देखिए कितना अच्छा अच्छा उत्तर मिला। लेकिन यहां गोस्वामी जी लिखते हैं, तब तब प्रभु धरी विविधा शरीरा। क्यों आते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बिटिया ने उत्तर दिया कि भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? बोलिए, सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए। भगवान किसी को मारने के लिए नहीं आते, सज्जनों की पीड़ा का हरण करने आते हैं। और सज्जनों की पीड़ा का हरण करने में ही निशाचरों का सफाया हो जाता है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि मैं उसको मारने जा रहा हूं। भगवान सज्जनों के कल्याण के लिए आते हैं। यदि आप भगवत दर्शन चाहते हैं तो पहले सज्जन बनिए। क्या बनिए? सज्जन। सज्जन बनिए। इसका मतलब ये ना समझिएगा केवल जो बनिया लोग हैं वही सज्जन हैं। सज्जन बनिए। एक आदमी मिला, कहा महाराज मैं सज्जन हूं। मतलब क्यों? मतलब बनिया हूं। मतलब इसका क्या मतलब? गुरु जी कह रहे थे बार बार सज्जन बनिए, सज्जन बनिए। ये अर्थ न निकालिएगा, यहां सज्जन होने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप सज्जन हो जाएंगे तो फिर आपको आपकी चिंता नहीं करनी है। आपकी चिंता करने के लिए परमात्मा बैठे हुए हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और ये सज्जनता जीवन में आएगी कैसे? तो केवल भगवत प्रेम से आएगी। दूसरा कौन उपाय नहीं है। केवल प्रेम करिए। अब प्रेम करिए तो माइक लेके भोंपू बताइए मत कि हम प्रेम करते हैं। कहो प्रेम छुपाने के लिए है, छापने के लिए नहीं है। अरे ये तो प्रेम की बात है उधो हो, ये तो
प्रेम की बात है पूछो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की का ये बात है पूछो। ये तो प्रेम की बात है पूछो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, प्रेम वालों ने कब बात पूछा। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, प्रेम वालों ने कब बात पूछा। किनकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किनकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, हो यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं
अरे ये तो प्रेम की बात है, है? भगवान की पूजा करने वाला घड़ी देख के पूजा करता है। बबुआ, पूजा करने वाला घड़ी देख के पूजा करता है। सवेरे का पूजा 7 बजे, शादी खान का पूजा 5 बजे, दोपहरिया के पूजा 12 बजे, रात का पूजा 9 बजे। प्रेम करने वाला घड़ी देख के प्रेम नहीं करता है। सवेरे का प्रेम हो गया 7 बजे वाला, अगला प्रेम दिन में 12 बजे है। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, घड़ी देखकर किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। अच्छा हुआ मैं पूजा नहीं करता हूं, यहाँ पल पल होती है पूजा। इतना बिजी हूं कि सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। भगवान केवल और केवल सज्जनों के लिए आते हैं। राम जी कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे। अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसई धान जय। क्या बात है। राम जी कहते हैं जैसे लोभी आदमी अपने छाती में रुपया बांध के रखता है, खर्चा नहीं कर सकता, तोहरे के देख देख जियरा जुड़ेबो। भले भूखे मर जाए लेकिन मुड़ी भात खइबो। हाँ, रोटी पैसा लगेगा वो। लोभी आदमी, कंजूस आदमी, न रुपया खर्चा करता है न करने देता है, खाली उसी को देखता है। राम जी का उदाहरण दिए हैं, कह रहे हैं जिस प्रकार लोभी अपने हृदय में रुपया को लग रखता है, उसी प्रकार मैं राम अपने हृदय में सज्जनों को रखा करता हूं। ये राम जी के वचन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे। कैसे सज्जन। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। माता पिता, ये राम जी ये बात विभीषण जी के लिए बोल रहे हैं। सुंदरकांड में आप लोग, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? अच्छा, लोग पढ़ते हैं। ये चौपाई पढ़े हैं? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी है। राम जी कहते जो माता पिता भाई बहन जितने संबंध हैं, सबके संबंधों में जो ममता है, प्रेम है, उस प्रेम को डोरी बांध दे। डोरी बना के और उस डोरी को ला के मेरे पांव में बांध दे। कौन है इस रूप में जानते हैं? लक्ष्मण भैया हैं। लक्ष्मण भैया हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु मोरे सबूई है, मोरे सबूई एक तुम स्वामी, दीना बंधु पूरा अंतर। सबके ममता ताग बटोरी सरकार है। राम जी कहते हैं जितने संबंध हैं परिवार में, उन सभी संबंधों को जो मेरे में देखने लगे। किसमें देखने लगे? लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु तुम ही मेरी नैया और किनारा तुम ही हो। सौगंध खा के कहता हूं
मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा। ये चौपाई अरे मोरे सबूत एक तुम स्वामी, अभी जो कह रहा था एक निष्ठ होने के लिए, दीना बंधु उर अंतर जामी। लक्ष्मण जी कहते प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मोरे सबुई, सबुई मने सब, कौन? एक तुम स्वामी। और प्रभु मैं सत्य बोल रहा हूं, आप दीन बंधु हैं, उर अंतर्यामी हैं। आप पूर्व में यानी हृदय में जो चल रहा है आप सब जानते हैं, आपको पता है कि मैं सत्य बोल रहा हूं। कई लोग तो भगवान क्या है खाली बोलने के लिए बोलते हैं, प्रभु पापी का उद्धार करिए, हे नाथ पापी का उद्धार करिए। बाहर निकल गए मंदिर से, आप खाली पूछ दीजिए और कैसे हैं पापी जी? हम पापी हैं? अरे भीतरा तो हाथ उठा उठा के कही रहते पापी का उद्धार करिए। कहो लक्ष्मण जी कहने के लिए नहीं कह रहे, सही में कह रहे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, राम जी कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे रहता है जैसे लोभी आदमी रुपया को रखता है, लोभी हृदय बसई धन जैसे। इसलिए प्रसंग कह रहा है सज्जन बनिए। क्या बनिए? सज्जन बनिए। देखिए भगवत प्रेम से सज्जनता आएगी। हम बार बार निवेदन करते हैं ज्ञानी हो जाइएगा, आप भगवान को ढूंढिएगा, भगवत प्रेमी हो जाइएगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए प्रेम करिए। भगवान शिव ने कहा देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। आपने पूछा उन अनेक कारणों में से जन्म एक दुई कहूं बखानी। हाँ, सावधान सुन